पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से जमकर पलटवार किया गया। दिलावर के बयान पर निशाना लगाते हुए पहले सचिन पायलट ने सबसे पहले बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक मंत्री का इस प्रकार की धमकी देने वाला व्यवहार बड़ा अशोभनीय है। देश में आचार संहिता लागू है, ऐसे में बीजेपी इस प्रकार की धमकियां दे रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। इसके साथ ही बाड़मेर में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल के नामांकन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और इसी दौरान राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दिलावर के बयान को लेकर उन्हें खुली चुनौती दी डाली। आगे बढ़ने से पहले ये दोनों बयान आप सुनिए। बड़ा अशोभनीय बयान है। आचार संहिता चल रही है, किसी जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है, इसका संज्ञान निर्वाचन आयोग को भी लेना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की बातें कर माहौल ख़राब करने की जो कोशिश हमेशा भाजपा करती आई है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। आप चुनाव लड़ो, अपनी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर लड़ो ना। 10 साल में आपने क्या काम किया है, राजस्थान को आपने क्या दिया है, विशेष पैकेज दिया है या कोई बड़ी घोषणाएँ करी हैं। 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में है, अभी भी आपको तीसरी टर्म चाहिए, लेकिन पहले की रिपोर्ट कार्ड पर जवाब देना चाहिए। जवाब आप देंगे नहीं, पारदर्शिता आप दिखाएंगे नहीं, लोगों के सवालों को सुनने को तैयार नहीं है और विपक्ष को दबाने का, आवाज़ को कुचलने का, आक्रामक राजनीति करने का, एजेंसीज का दुरुपयोग करने का, खाते सील कर दो, जेल में डाल दो, मुख्यमंत्रियों को रात रात को उठा के पुलिस ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है। इस प्रकार की राजनीति का परिचय हमारे लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आपने कहा कि हरीश मीणा नहीं पहुंचेंगे, वहाँ सचिन पायलट पहुंचेगा प्रचार करने। बिल्कुल, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ा इलाका है, कैंडिडेट हो सकता है हर गांव पंचायत में ना पहुंच सके, समय कम रहता है, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे। ये चुनाव एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबके अनुशंसा पर यहाँ पर इनको उम्मीदवार बनाया है, तो जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जीते। मेरा खुद का जिला है, यहाँ से मैं विधायक हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर बड़ी लीड लेकर जीतें ताकि एक संदेश जाए पूरे देश में कि यहाँ की जनता ने भाजपा को नकार दिया। रानी जी ने आपको चुनौती दी है सीधी कि माधोपुर से जीतते आप टॉक से जिता के दिखाओ। ऐसी चुनौती बहुत अच्छी होती है। मैं तो कहता हूँ हम दोनों में से जौन सा भी सही हो अच्छा ही रहेगा। जो लगातार अमित शाह दौर चालू हुआ है, पहले अशोक गहलोत साहब की गारंटी आती है, बाद में पीएम मोदी की गारंटी आती है, आज सचिन पायलट की गारंटी आई है। मेरी गारंटी तो ये है कि हरीश मीणा जी और हम मिलकर हमेशा सेवा करते रहेंगे, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, कोई हवा नहीं है, कोई वेव नहीं है। भाजपा चिंतित है। अगर उनको इतना विश्वास अपने ऊपर होता कि 400 पार कर रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं को क्यों तोड़ते, कांग्रेस नेताओं को क्यों शामिल करते। बल्कि भाजपा के वर्तमान सांसद हरियाणा राजस्थान में कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो जो लोग जनता और के बीच में रहते हैं वो हकीकत समझते हैं, जो अपने मायाजाल में फंस जाते हैं वो फिर हकीकत से दूर हो जाते हैं। एक आपने थे, एक बहुत ही नायाब हीरो है बीजेपी में, आरएसएस को दिलावर जी शिक्षा मंत्री बनाया बीजेपी वाला, नाम सुने ने। अपना शिक्षा मंत्री है, इसलिए मैं मां के खिलाफ तो कोई बात को नहीं करूं, क्योंकि शिक्षा मंत्री है मैं भी पहली शिक्षा मंत्री रही हो। लेकिन एक बयान दियो काल जोरा क्या गोविंद डोटासरा और अशोक गहलोत जी जेल जासी। हाँ, जेल तो जासी, पर दिलावर जी थे जेल में उछोना था मिलबा जास्या। पर मिस्टर दिलावर साहब, आपकी मां ने दूध पिलाया तो गोविंद डोटासरा के गरेबान की तरफ झांक के देखो। मैं किसान का बेटा हूं, मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप जैसे आरएसएस के लोग ऐसे भूखते रहेंगे, गोविंद डोटासरा के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मदन दिलावर का बयान बताते हैं। टोक प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनपुरिया की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। उन्होंने डोटासरा गहलोत पर जमकर हमला करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कारिंदों ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर बेचकर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन अब दोषी लोग बिल्कुल नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत और डोटासरा बचने की जुगत लगा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग बचेंगे। कि किस प्रकार से अशोक गहलोत की सरकार के कारिंदों ने हमारे पेपरों को बेचा था, परीक्षा में आए हुए पेपर खुद ने बेच दिए, लाखों करोड़ रुपए कमाए, और आज कांग्रेस के ही कई दर्जनों लोग जेल की शिक्षों में बंद हैं और 500 से ज्यादा लोग और जाने वाले हैं।
अब अशोक गहलोत भी और डोडासरा भी बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बच पाएंगे। ये भी एक दिन जेल जाएंगे कि उन्होंने हजारों लाखों बच्चों का भविष्य खराब किया है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।